बिजनौर से हेत तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी सुनवाई चाहिए। हमें हमारी मूर्ति वही लगनी चाहिए। वे ये चाह रहे हैं कि हम अपने हवे मकान बना ले वहाँ, इस वजह से हटा दे उन्होंने। पुलिस का साथ अभी तक बहुत पैरा है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर पुलिस हाँ, अभी लगातार तक है, रात को भी दिन को भी इतनी गाड़ी है वहाँ। हम वहाँ होली दहन अम्बेडकर जयंती वहीं से उठाते थे, और जो ये वाल्मीकि समाज है ये अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेडी पर टीवी और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें, महिलाएं हमारे साथ कुछ हैं, दुखी है, परेशान है। वजह क्या है, किस चीज को लेकर के आज जो यहाँ पर बैठी हुई है, हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अम्मा कहाँ से आई? चांदपुर से बता देंगे। यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आई? चांदपुर हक मांगने को। क्यों आई यहाँ? अपना हक मांगना। कौन सा हक? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहा जाता है। अच्छा, हम आपको एक चीज बता दें, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका कहना है कि हम अपना हक मांगना है यहाँ पर। हालांकि हक जो है वो आप मांग सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की। तो इनसे हम कैसा हक मांग रहे हैं? बाबा जी का हक मांगना है। हमारी मूर्ति हटा दी, 13 साल पुरानी थी, तो हम उनको मांगना है। वो नेता है महेंद्र। यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आए? हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए मैडम। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, बिजनौर से हेत तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी सुनवाई चाहिए। हमें हमारी मूर्ति वही लगनी चाहिए, जहाँ से उठाई है उसी जगह पर लगनी चाहिए। बस हम ये इंसाफ, और जो जेल में है वे छुटने चाहिए। जब ये जमानत होने को जावा, जब ये मना करवा दे, वे पैसा भर दे। बताओ, हमारे पास तो पैसा नहीं है। वे बड़े आदमी तो वे पैसा भर देते हैं, बताओ हम कहाँ से लाएंगे पैसा। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। यहाँ जंतर मंतर पर आकर के आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ मिलेगा? देखो, उम्मीद कर आए हैं, जब कहीं नहीं मिला तो ये तो मिलना चाहिए। अच्छा, ये जितनी महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं वहीं से आई हैं, एक ही जगह से, एक ही जगह से आई हैं। कौन हटाने की कोशिश कर रहे हैं? वे गैर जात के हैं, उन्होंने हटाई है। क्यों हटाई? वे ये चाह रहे हैं कि हम अपने हवे मकान बना ले वहाँ, इस वजह से हटा दी उन्होंने। का झंडा लगता, राज्य जयंती का झंडा निकलता, होली उसमें बंगाली आती, जो काम होता हमारा उसी में होता। बताओ, मूर्ति हटा के कोई बता करा? बताओ, जब लगी हुई थी तो क्या जरूरत पड़ी थी लगाने की? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जगह जो है वो सरकार की रही हो या किसी की रही हो। नहीं, हम ये कह रहे हैं मैडम, सरकार की भी है तो वो मूर्ति लग रही थी तो लगी रहनी चाहिए थी। नहीं, बताओ, सरकार की तो कभी आज तक नहीं हुई। वो तो ऐसे ही पड़ी थी, वहाँ मूर्ति लगी हुई थी। होली वहाँ फूका, 14 अप्रैल वहाँ से निकला इनके अम्बेडकर जी की, और क्या नाम, झंडा वहाँ से निकला। हमारी जयंती निकलती रविदास जी की, सब वहीं से निकलती थी। वे लोग सिंगवाना चाह रहे हैं उस जमीन को हमारी। हम जहाँ से उन्होंने मूर्ति हटाई वहीं लगवानी चाह रहे हैं। हम ये इंसाफ मांग रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। अभी तक वहाँ पुलिस पड़ी है, रात दिन पुलिस निकलन नहीं दे रही किसी को भी। अभी तक पुलिस है वहाँ, पुलिस का साथ अभी तक बहुत पैरा है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर पुलिस हाँ, लगातार अभी तक है, रात को भी दिन को भी इतनी गाड़ी है वहाँ। हाँ, मतलब सुरक्षा वहाँ पर कड़ी कर दी। हाँ, किसी को नहीं निकलन दे रहे। अच्छा, एक चीज, ये जो महिलाएं हैं ये कह रही हैं कि जहाँ की मूर्ति की बेसिकली बात कर रही हैं, यहाँ आप लोग क्यों आई हैं? मैडम, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, कैसा इंसाफ? जो जिनके नाम इन्होंने मतलब अवैध रूप से वो करे हैं थाने में दर्ज, उनकी रिपोर्ट चाहिए हमें, नाम कटे हुए। किसके नाम क्या हो गया, पूरा मामला बताइए। मामला ये मैडम, हमारे वहाँ काफी टाइम से वो जमीन हम बाबा साहब की थी। हम वहाँ होली दहन अम्बेडकर जयंती वहीं से उठाते थे, और जो ये वाल्मीकि समाज है ये अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। कहते हैं कि वो जमीन हमारी है। अच्छा, कहा ये जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि वो जमीन जो है वो बहुत दिन से वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति थी, अब उस पर काम होना है तो इसलिए वो जमीन ले ली गई सरकार। हाँ, यही बात है मैडम। सरकार ने इसीलिए ले ली? जी मैडम, इसी वजह से हुई है। सरकार की जमीन थी? नहीं, सरकारी नहीं थी, वो हमारी ही थी। मतलब किसी के नाम पर थी वो जमीन? क्या थी? नहीं, वो दलित समाज से पहले से ही वो थी वहीं पर। कभी ऐसा हुआ होगा ना, जैसे आज के 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले तक की? जब से हम आए तब से हमने यहीं पे, मतलब जयंती किसी की नहीं थी, वो उसकी थी दलित समाज से, वो वहीं पे थी जब से। ये तो यहाँ क्यों आई? हम अपने बाबा जी का हक मांगना आए हैं। यहाँ क्या लगता है, क्या यहाँ आकर के जो जमीन की जिसकी आप लोग लगातार मांग कर रही हैं,
ये भी तो हो सकता है ना, वो जमीन पहले से सरकार की रही हो और 10, 20, 50 सालों बाद आज उसने वापस ले ली। ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे बुजुर्गों तक भी उसमें ही काम करते थे और हमारी 13 साल पुरानी मूर्ति लगी हुई थी, जो वो क्या नाम प्रेम पुजारी ने उठवाई है। क्या नाम है आपका? इसको नीचे करिए, नीचे करिए इसको। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला, ये बताइए कि यहाँ पर आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्यों आई हुई? इसको नीचे करिए। हम इंसाफ लेना आए हैं, इंसाफ मांगना आए हैं। हमारी मूर्ति 13 साल पुरानी हटाई गई है। 13 साल पुरानी है, हो सकता है 14 साल पहले वो सरकार की रही हो। जी, हो सकता है 14 साल पहले जो है वो सरकार जिंदाबाद। वो हो सकता है ना, 13 साल से वहाँ पर मूर्ति थी, 14 साल पहले हो सकता है कि किसी सरकार वगैरह की रही हो, तो अब वो उसी पर काम करवा रही थी। खाली पड़ी हुई थी वो, खाली थी वो, किसी के कुछ नहीं थी, वो खाली थी। आप किसने बता दिया आपको कि वो जमीन जो है वो आप ही लोगों की थी? वो पहले से दलित समाज की थी। 13 साल से, 13 साल से ये इनका ये कहना है कि 13 साल से वो जमीन जो है इनकी थी। 14 साल पहले, अच्छा ये बताइए, 14 साल पहले तो वो सरकार की हो सकती है ना? नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, सरकार की नहीं थी वो। आपके पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट कुछ है? वो दलितों की थी और किसी की नहीं थी। कुछ लिखित आपके पास है उसका, कोई ये जमीन किसकी है? अब जो हमारा वो वो था नहीं हमारा नेता, तो वो हमारा नेता उससे मिल गया, मतलब क्या नाम उसका, ना अरे प्रेम पुजारी से, जो हमारा नेता था तो प्रेम पुजारी से मिल चुका, और वो उस बात का वो मौके का फायदा उठा रहे हैं। हमें कोई पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी मूर्ति वहाँ चाहिए है, और जो हमारे आदमी 2 जेल में गए हुए हैं वे रिहाई होने चाहिए। जेल में भी लोग चले? जी मैम, हमारा नाम लिखा, हमारा नाम करते नहीं उनको, वो जब भी उनकी बेल वो करा देते हैं, रिहा नहीं होने दे रहे उन्हें, 1 महीना हो जाएगा उन्हें, रिहाई नहीं हो नहीं रिहाई नहीं होने दे रहा उनकी। जब भी बेल पड़ती है, जब भी उनको वो पैसा भर देते हैं। अच्छा एक चीज और, आपके पास क्या वो मतलब उससे रिलेटेड कोई कागज है, जमीन का कुछ है आपके पास? कोई कागज है? कागज है? जिन्होंने है वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके पास है। जो हमारा कागज है सब उसके पास है, हमारे नेता के। कागज है आपके पास? नहीं, जमीन का कागज है? नहीं, उसके ही पास में अंदर नेता पे जमीन का कागज? हाँ हमारे नेता पे है, जो उनसे मिल रहा है। बेईमान हो जाओ, नेता बेईमान रख रखे, उसी ने फ्रॉड करा है, उसी ने फ्रॉड करा हमारे साथ। जब जमीन का कागज है तब तो जमीन आपकी होनी चाहिए। हाँ तो यही तो लड़ाई है फिर, अब बेईमान बन रहा है वो। ये गौर करने की बात है कि सरकार लगातार न्याय की बात करती है और यहाँ पर भी न्याय ही हो रहा है। अगर वो जमीन आपकी है 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, अगर वो जमीन आपकी है तो आपको मिलेगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 10 साल तक वो मेरी जमीन थी, यानी कि सीधा सीधा आप ये कहें कि 10 साल तक तो मैंने उस पर जो है वो पूरी तरीके से उस पर ले रखा था, वहाँ पर अपनी मूर्ति बनवा रखी थी, और आज 10 साल बाद या 20 साल बाद जब सरकार अपनी उस जमीन को जो है वो लेना चाह रही है, तो आज आप यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर और ये विरोध कर रहे हैं कि वो जमीन मेरी है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योगी की सरकार है, वो लगातार न्याय का काम कर रही है, और वो उन सारी चीजों को जो है वो फिर से जो सरकार की संपत्ति थी उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करिए। कुछ लोगों को जो है उससे बड़ा दर्द हो रहा है, उनको बुरा लग रहा है, लेकिन आप आइए, बुरा आपको लगे तो क्या किया जाएगा। लेकिन अगर वो सरकार की जमीन है तो सरकार जो है वो उसको वापस ले ही लेगी, उसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े, चाहे सरकार को जो करना पड़े। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ में मोना पड़े।